अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आपको टाइम टू टाइम मिलता है। तो आज की हमारी वीडियो है गुड बाय ऑफिशियल ट्रेलर से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गुड बाय ऑफिशियल ट्रेलर। अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, एकता कपूर, विकास बी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सैलरी के बाद आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट। पापा से पैसे मांगने में इंसल्टिंग लगता है? इंसल्ट नहीं, आपको प्राउड करने के लिए। अरे प्राउड करना तो पहले बात करना सीखो। लड़ना है तो लड़ लो, पर तकिए पे सर मत रखना, कलर लग जाएगा। कल रात आपका पापा का बहुत बार कॉल आता था, तो तभी पापा ने बोला था आपका माँ का डेथ हो गया है। मामा को ये सब कभी पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं? ये ड्रामा, नाक में रुई, पैर बंधे हुए हैं, नो लॉजिक। 2 दिन से उसका फोन नहीं उठाया इसने, रात भर फोन करती रही तुम्हें, फिर कहाँ गया था तुम्हारा लॉजिक? पापा अभी भी दुबई में अटका हूँ। Sir, your butter chicken and butter garlic naan. थोड़ी सी बियर भी मंगवा ले। पार्टी कर ही रहा है तो ठीक तरह से करना। अमरीकी हो गए हो तुम, वहाँ होता होगा ये सब। सुबह माँ की अर्थी का योग और रात को संभोग। तुम तो क्या कर रहे हैं? दीदी नॉर्थ ढूंढ रहे हैं। अगले 13 दिनों तक वो यहीं घूम रही है, शरीर से निकलकर तकरीबन 12 फुट ऊपर। यहाँ बड़े लड़के के बाल प्रदान करने पड़ेंगे। खंजा जाऊंगा क्या मीटिंग में? यहाँ पे सब लोग अपनी मर्जी से कराते हैं और हम तो भगवान के दूत हैं। किसी ने सोचा कि उन्हें क्या चाहिए था, वो कैसे जाना चाहती थी, कैसे उन्हें क्रिमेशन चाहिए था। ये कोई बर्थडे नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह आप सेलिब्रेट करना चाह रही हैं। बर्थडे तो हर साल आता है, ये एक बार आती है ना। हजारों सालों से ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। अगर तुम्हें उनमें विश्वास नहीं है तो इसमें दुनिया की गलती नहीं है। चन्ना रहंदा जू शब्दे नाल वे, चन्ना रहंदा जू शब्दे नाल वे, मैनू जिंदड़ी। गायत्री जी के बारे में क्या याद करेंगी? उनकी छोटी छोटी बातें ही ना, या इसमें भी कोई साइंस है? गायत्री जी इस धरती पे पहले भी बहुत बार आके गई हैं, पर इस जन्म में तुम्हारे लिए अपनी छोटी छोटी कहानियां छोड़ के चली गई। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल। हो गई तैयारियां कल की? कर लिया मैनेज मेरे बिना? यही फोटो मिली थी लगाने को, याद है? कितनी पी ली थी मैंने उस दिन। ओ जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल। जी जनाब, फिल्म थी या बहुत सारी फिल्मों के कटिंग थे, मतलब मुझे बड़ी उलझी हुई सी ये कहानी लग रही है। बेसिकली जो कहानी लग रही है रिश्तों पे लग रही है। एक रिश्तों में जो दूरियां होती हैं या रिश्तों की कदर नहीं होती, या एक जो परिवार सिस्टम है उसके अंदर जो दरारें पैदा हो रही हैं, अहमियत कम हो रही है माँ बाप की, बच्चों की। मुझे कुछ इस तरह की स्टोरी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रस्म व रवाज, क्योंकि आजकल की जनरेशन रस्म व रवाज को इतना मतलब इम्पोर्टेंस के लिए नहीं देती है, इतना वैल्यू नहीं देती है और ना उसकी मतलब गहराइयों को समझती है। और ऐसा है, ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको लेकर ऐसी बातें, हम बहुत साइंस पढ़ते हैं, हम बड़े मतलब मॉडर्न हो जाते हैं, हमारी जो जनरेशन है, तो हम इन चीज़ों को बकवास समझते हैं, फालतू समझते हैं, बेकार समझते हैं, जो जन्मों से चली आ रही है, जो रवायत, जो रस्म व रवाज। तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसको लेकर कुछ तनाव है, उसको लेकर कुछ मसले मसाइल हैं। आखिरी जो एक रसूमात होती हैं उसको लेकर बड़े मसले मसाइल हैं। अब क्योंकि वो दुनिया से चली भी गई हैं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी लड़ाई है, फसाद है, डिस्प्यूट्स हैं।
तो मुझे इस तरीके की कोई इस चीज़ पर स्टोरी लगी। और आधी स्टोरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। मतलब स्टार्टिंग में तो फिर भी थोड़ा सा मतलब जॉली वन और थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट दिख रहा है, लेकिन लास्ट में तो मतलब ज़्यादातर सीन ही रोने वाले दिख रहे थे। ज़्यादातर हर जिसको दिखाया जा रहा है वो रो रहा है, वो टूटा हुआ है, वो बहुत मतलब दुखी है अपने आप में। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी में एंटरटेनमेंट तो मिलेगा आपको, लेकिन बहुत इमोशंस से भरी हुई भरपूर स्टोरी रहेगी। अच्छा, कास्ट के हवाले से देखा जाए तो भर दी इन्होंने, मतलब कॉमेडियन भी और सेलिब्रिटीज़ भी, अच्छी खासी कास्ट रखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि रश्मिका, तो ये पहले बॉलीवुड में आई हैं या फर्स्ट टाइम का? हाँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये मूवी देख रही हूँ। यानी बॉलीवुड में उन्होंने हाँ, इससे पहले मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी सुना था कि वो आने वाली हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई मूवी हो सकता है बन चुकी हो, वो शूट चल रहा हो उसका। अच्छा, इस फिल्म में माँ का जो डेथ का सीन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो ये फेक बनाया जा रहा था, एक नाटक किया जा रहा था बच्चों को बुलाने के लिए या इमोशनल करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में रियल में ही उनकी डेथ हो गई, इस तरह की। और अच्छा, माँ की कुछ यादें, माँ के कुछ, जैसे उन्होंने मूवी में बोला भी है कि बहुत सारी छोटी छोटी अब आपको स्टोरीज छोड़नी है जो वो छोड़ कर गई हैं। तो वाकई ऐसे ही होता है, अगर थोड़ा सा मतलब मूवी से हटकर भी देखें, रियलिटी पे बात करें थोड़ी सी, तो गुड बाय का मतलब क्या है? इख्तिताम, ख़त्म, मतलब बाय, अलविदा। तो जब इंसान चला जाता है दुनिया से, गुड बाय कर देता है, जब वो वाकई अलविदा कर देता है इस दुनिया से, तो उसके बाद उसकी यादें, उसके बाद उसकी वैल्यू, उसके बाद उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा होता है या एहसास होता है, चाहे वो उसकी औलाद हो, चाहे वो उसके इर्द गिर्द के लोग हो, चाहे वो उसके रिश्तेदार हो, जो भी उससे रिलेट करते हैं। लेकिन जब तक वो दुनिया में ज़िंदा रहता है, जब तक दुनिया में होता है, जब तक वो एक अपनी वैल्यू, अपनी कीमत बोलता है कि सामने वाले को थोड़ी सी फील हो, सामने वाला मेरी कदर करे, सामने वाला मुझे अहमियत दे, लेकिन तब तक पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों, इतना लेट क्यों हो जाता है? अक्सर हम अपने आसपास भी सुनते हैं, एक शख्स की डेथ हो गई है, उनके रिश्तेदार दूर दूर से आ रहे हैं चेहरा देखने के लिए। अच्छा भाई, चेहरा देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं जब वो दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, जब वो दुनिया में होता है तो कोई पूछता भी नहीं। लोग कहीं महीने गुजर, एक ज़िंदा शक्ल, ज़िंदा फेस देखना आपको अच्छा लगेगा या किसी के ख़त्म होने के बाद उसको फेस देखना अच्छा लगेगा? उसके बाद लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं, यार कब इसको दफनाया जा रहा है, कब दफनाया जाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन फलाने मुल्क से आ रहे हैं, फलाने। अरे जब वो अल्लाह के बंदे ज़िंदा थे, जब वो दुनिया में मौजूद थे, जब वो हंसते थे, वो बोलते थे, वो बात करते थे, तो उनसे मिलना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही आतिफ असलम ने अपने एक इंटरव्यू तक में कह दिया कि इंसान को अगर अपनी कदरों कीमत बढ़ानी है या लोगों से प्यार चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, दुनिया से प्यार चाहिए अगर, या दुनिया एक्सेप्ट करे आपको, तो आपको मरना ज़रूरी है, आपको मरना पड़ेगा। उससे पहले आपकी वो अहमियत नहीं होती। उससे पहले लोग आपको नहीं समझेंगे, लोग आपको वो रिस्पेक्ट, वो अहमियत, वो मर्तबा नहीं देंगे जो आप चाहते हो, चाहे आप जितने भी टैलेंटेड हो, चाहे आप जितनी भी महारत रखते हो अपने काम को लेकर, लेकिन आपके मरने के बाद लोगों को एहसास होगा, हाँ यार वो शख्स बड़ा अच्छा था, हाँ यार वो तो बड़ा अच्छा था। मज़े की बात, वो भी चंद दिन, वो भी चंद। आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी दुनिया में, अपनी मामलात में मशगूल हो जाते हैं। एक जुमला पढ़ा था मैंने कि ज़िंदा इंसानों की कदर करें, या ज़िंदा जब इंसान होता है तो उसकी इंसान कदर करें, मरने के बाद तो गैर भी कंधे पे उठा लेते हैं, यानी कि गैर भी आपको कंधा दे देते हैं, कंधे पे उठा लेते हैं, जो जानने वाले नहीं भी होते। तो ज़िंदगी में इंसानों की कदर करनी चाहिए जितना हो सके। अच्छा, मूवी थोड़ी, मुझे सब्जेक्ट जो है ना मूवी का, यानी कि बेस कह लें, तो वो मुझे बड़ा हटकर लग रहा है, बड़ा यूनिक लग रहा है। अब वो तो आएगी तो पता चलेगा। दूसरी बात ये, जाहिर सी बात है, जो नाम है मूवी से का, उससे तो हमने यही आइडिया लगाया है कि इसी तरीके से डेथ के ऊपर, उसके बाद इमोशंस, उसके बाद फीलिंग्स, ये सब ही होगा, और जो भी बीच में मसले मसाइल फिर वो सॉर्ट आउट होंगे, फिर वो ख़त्म होंगे, फिर वो मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज होगा इसमें एंड में। आप कह रहे हैं बहुत दरारें पड़ गई हैं, तो फिर वो सब ख़त्म होंगी, वो भरेंगी। और अमित जी को लेकर मैंने थोड़े दिनों पहले वीडियो देखी, तो उसके अंदर ये बताया गया कि आगे पीछे इनकी कुछ मूवीज़ फ्लॉप हो गई, नाम भी ले रहे थे, 2-3 मूवीज़ का नाम लिया उन्होंने। तो जो लास्ट में जो मूवी फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने बाकायदा जो बजट इनको मिला था उसका आधा बजट वापस कर दिया। मतलब ये कि अफसोस कह लें या बुरा लगा उनको खुद भी। तो मैंने बोला, इतने बड़े इंसान, इतने अजीम इंसान के, मतलब आपकी तो मेहनत थी ना, अब वो चली नहीं चली, फ्लॉप हो गई, वो तो किसी भी आर्टिस्ट को नहीं पता होता है कि बाद में क्या होने वाला है। आप बहुत मेहनत भी करते हो, आपको मनोज जी की बात याद होगी कि हम तो हर चीज़ को ही मेहनत से करते हैं, हर स्क्रिप्ट ही मेहनत से लिखते हैं, हर चीज़ ही लिखते हैं, हर काम। अब हमें नहीं पता, हमें जिससे उम्मीद नहीं होती वो चल जाता है, और जिससे हमें बड़ी उम्मीद होती है वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन मुझे ये चीज़
बहुत अच्छी लगी इनकी कि कितने बड़े ज़र्फ के इंसान है कि आधा बजट ही वापस करती है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि उन्हें फील हुआ कि मतलब है कि अमिताभ को लेने का मतलब ये होता है कि आप पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और आपकी वजह से ही हमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट होना है। एक अमिताभ का एक ऐसा नाम है, यूँ समझ ले, कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से 100% आपको रिकवरी हो जाती है, लेकिन इत्तेफाक होता है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें समझ में नहीं आती, नहीं चल पाती। तो उस बात को लेकर भी अच्छा, यहाँ तो हमारे यहाँ तो मैं आपको एक बड़ी हैरत की बात बताऊँ, इंटरव्यू के लिए पैसे लिए जाते हैं। अगर आप किसी एक्टर का इंटरव्यू लेते हैं ना, उसके लिए भी आपसे वो पैसे चार्ज करता है। हाँ ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगा, पैसे क्या दोगे? मतलब जिस इंटरव्यू में उनकी दिल की बातें या दुनिया तक जाएंगी, जिस इंटरव्यू में उनकी बातें, उनकी लाइफ, उनका अच्छा बुरा जो भी वो फील करते हैं, हाँ, उनसे सवाल जवाब, तो उसके भी वो चार्जेस लेते हैं। और यहाँ पे पैसे वापस किए जा रहे हैं, पैसे वापस, मेहनत तो पूरी की ना, मेहनत तो पूरी की कह सकते हैं। और अगले बंदे ने, बड़ी बात है कि मतलब है कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि कई लोग एक दूसरे की मूवीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं। आपने कहा हुब्बुल वतनी से रिलेटेड कोई नगमा है, कोई एंथम है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम हो रहा होता है। कोविड में आपने देखा, बिल्कुल पहले ही आपने बोल दिया था कि ये सॉन्ग मुझे नहीं लगता चार्ज किया होगा, बाद में कमेंट आया कि वाकई नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक मुल्क का नाम है, मुल्क की वो रिस्पेक्ट है, वो मुल्क से मोहब्बत है, तो ये तो खुश होते होंगे कि कहीं हमें मौका मिल रहा है, बिल्कुल हमारा फेस भी आ जाए, हम भी इसके इस कार्य के हिस्सा बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक ड्रामा फिल्म लग रही है, एक प्रॉपर स्टोरी बेस्ड फिल्म होगी, बहुत ही इमोशनल है, बिल्कुल ऐसा ही है। और लव स्टोरी रवायती टाइप की वो नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा ही है। तो उम्मीद है कि इसकी पेमेंट अमिताभ को वापस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा करेगी इंशाल्लाह, अच्छा करेगी। रश्मिका है ऑब्वियसली, बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल कॉम्बो बड़ा अच्छा दिख रहा है। और वही आपने कहा कि कास्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा था। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।